दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी प्रश्न करो। आज देखने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आ गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है। चलिए ये मॉडल 5 सेट में हम देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछेंगे। चलिए इसमें हम विज्ञान का साइंस का प्रश्न लेते हैं जो टॉप रहने वाले हैं। इसमें 20-20 सेट का 20-20 प्रश्न का सेट बना हुआ है। तो इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है। चलिए बिना टाइम गंवाते हुए बढ़ते हैं। आज विज्ञान का देखेंगे जो 5 सेट है। इससे पहले हम करवा चुके हैं 1 से लेकर 4 तक, जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। जैसे दिया गया है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। ऑप्शन हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए यूरेनियम का जो है यूरेनियम के जो धातु है वो विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए नाइट्रोजन करेंगे। कौन? नाइट्रोजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोसोनेट, पोटेशियम साइनाइड या इथाइल आइसोनाइड। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर पोटेशियम साइनाइड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे जो चूहा मारने का जहर रासायनिक पदार्थ से बनता है। अगली प्रश्न और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि पीतल में कौन सी धातुएं होते हैं। पीतल में कौन सी धातुएं होते हैं। तांबा और निकेल, निकेल और जस्ता, मैग्नीशियम और जस्ता या तांबा और जस्ता। तो पीतल में जो धातुएं होते हैं वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 74 का ऑप्शन ए इज द डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तांबा और जस्ता होते हैं पीतल में। पीतल में तांबा और जस्ता धातुएं होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न और बढ़ते हैं। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। पेट्रोलियम से, पृथ्वी से या एक पेड़ से या एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से। एस्पिरिन जो मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो वो मिलते हैं एक पेड़ से मिलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। 75 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जो कि वृक्ष की छाल के रस से प्राप्त किया जाता है जिसमें सैलिसिलिक एसिड रहता है, तो इसलिए एक पेड़ से प्राप्त होते हैं एस्पिरिन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है मायोग्लोबिन में कौन सी धातुएं होती है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातुएं होती है। तांबा, चांदी, सोना, लोहा। तो 76 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे। मायोग्लोबिन में धातुएं होते हैं वो हो जाएंगे आपका राइट आंसर 76 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर लोहा हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जो मायोग्लोबिन में धातुएं होते हैं वो लोहे के धातु होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। ऑक्सीजन, राख, मिट्टी या पानी। तो हाइड्रोजन को जलाने से जो बनता है वो बनता है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर पानी बनता है। हाइड्रोजन को जलाने से पानी बन जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 77 का। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है। पूर्व की, पश्चिम की ओर, उत्तर की या आकाश की ओर। तो चुंबकीय सुई जो संकेत करती है वो करता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर उत्तर की ओर करते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है। भूकंप से, सूर्य से या तारों से या चंद्रमा से। महासागरों में जो ऊंची जल तरंगे होती है वो किससे उत्पन्न होते हैं। तो 79 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे चंद्रमा से होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। महासागर में ऊंची जल तरंगे
चंद्रमा से होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जो महासागरों में ऊंची जल तरंगों का कारण चंद्रमा है। यदि सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है किंतु चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव दोगुना है। अगली प्रश्न, सोना को घोला जा सकता है, सोना को घोला जा सकता है तो किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, या 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो सोना जो घोला जा सकता है वो तीनों भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रेटिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तांबे के तार को गर्म करके, या तंतु को गर्म करके, या परमाणु को उत्तेजित करके, या अणुओं को दोलित करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे काशिक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा कर सकते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है, किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है, किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो किससे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे संपीड़ित गैसों को छोड़ने से किसी भी कमरे को ठंडा किया जा सकता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों का अलग करने का क्या तरीका है? प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 83, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। अगली है, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो 84 कप का राइट आंसर हो जाएंगे बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है तो किसके कारण जल जाती है? तैरने के तालाब में मनुष्य की त्वचा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपका क्या हो जाएंगे? अवरक्त किरणें, या करोलिन के कारण, या उष्मा कारण, या पराबैंगनी किरण के कारण। 85 का आपका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, क्लोरीन के कारण जो है तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो पूरा अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों ग्रुपों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? जब विद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 30% ऊष्मा की कम हानि हो जाती है। 30% ऊष्मा की हानि होती है जब विद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इससे जो बनता है इथाइल एल्कोहल, या मिथाइल एल्कोहल, या एसिटेटिक एसिड, या क्लोरोफिल। तो शक्कर के जो किण्वन से बनता है वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 87 का इथाइल एल्कोहल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इथाइल एल्कोहल बनते हैं शक्कर के किण्वन से। अगली प्रश्न, राडार का आविष्कार कौन था? राडार का आविष्कारक कौन था? रडार दो है, रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बोसवेल, या अस्टीन। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो रॉबर्ट वाटसन हो जाएंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे, रडार का आविष्कारक थे। अगली प्रश्न नंबर 89 का है कि कृमि खाद बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि कीड़े का उपयोग किया जाता है? कौन खाद? कृमि खाद। कृमि खाद बनाने हेतु निम्न में से किस कीड़े का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, केचुए हो जाएंगे, ऑप्शन सी।
तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगली प्रश्न और बढ़ते हैं कि हीलियम परमाणु के एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। हीलियम परमाणु के एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? 0, 1, 2 या 4। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 90 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। 0 होते हैं हीलियम परमाणु के एल कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जो ये आपका 20 प्रश्न बना है, ये आपके विज्ञान का प्रश्न था। चलिए आप फिर मिलते हैं इसके सामाजिक अध्ययन के साथ अगली पार्ट के साथ। तब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ जस्ट सामाजिक अध्ययन का। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।